अरे तू चिंता क्यों कर रही है? पिछले हफ्ते जो तूने 2 साड़ियाँ देखी थी ना, मैंने वो दोनों साड़ी मंगवा ली। और हाँ, बिट्टू के लिए भी 3-4 जोड़ी मैंने कपड़े मंगवा लिए। तो बिल्कुल भी टेंशन मत ले। मम्मी जी, वो गुड़िया की ना तबीयत ज़्यादा ख़राब है, मुझे उसको दवाई दिला के लेकर आनी है, तो मुझे पैसे दे दो, मुझे डॉक्टर के लेके जाना है उसको। अच्छा तू रुक, मैं 2 मिनट के बाद तेरे से बात करती हूँ। अरे बहू, राहुल आने ही वाला है। डॉक्टर के पास जाने का मतलब समझ रही है तू? 1000-2000 तो ऐसे ही झाड़ देंगे वो। ये फालतू के खर्चे हैं। तू ऐसे कर, अभी पुरानी दवाई पिला दे। मम्मी जी, वो सुबह से मैं राहुल को कॉल कर रही हूँ, उनका कॉल भी नहीं लग रहा है, वो हो सकता है बिजी होंगे। मैंने गुड़िया को पुरानी दवाई भी दे दी थी जो रखी थी, उसको बिल्कुल आराम नहीं है। तो मुझे प्लीज़ पैसे दे दो, मुझे डॉक्टर के लेके जाना ही पड़ेगा उसको। बस तुझे तो पैसों को आग लगाने के लिए बोल दो और कुछ नहीं। देख बहू, पेड़ नहीं लगा हुआ मेरे पास कि गए और पैसे तोड़ के लिए आए, समझे? जो पुरानी दवाई पड़ी हुई है ना, वो दे दे उसे। तुझे तो बस पैसों को आग लगाने के लिए बोल दो और कुछ नहीं। फालतू पैसे नहीं है मेरे पास। फालतू खर्चे मम्मी जी, मेरे को गुड़िया के इलाज के लिए पैसे चाहिए। मैंने इसमें फालतू खर्चे क्या बोल दिया? मैं कोई फालतू खर्चे थोड़ी ना करती हूँ। बहू, आजकल तेरी ना बहुत जबान चलने लग गई है। देख, मेरे से ना नीची आवाज में बात किया कर। मम्मी जी, मैंने कब ऊंची आवाज में बात करी? मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज मुझे गुड़िया के लिए दवाई के पैसे दे दो, मुझे डॉक्टर के लेके जाना है। और राहुल पूरी सैलरी आपके हाथ में रख देते हैं, तो मेरी भी तो कुछ जरूरत है, हमें भी तो कुछ चाहिए ना। तो फिर मैं किससे बोलूँ अगर आपसे भी ना बोलूँ तो प्लीज मम्मी जी मुझे थोड़े पैसे दे दो, मैं उसको डॉक्टर के ले जाऊँ, ताकि उसकी तबीयत ज्यादा खराब है। अच्छा, अब तेरे को इस चीज में भी जलन होने लगी कि वो सारी सैलरी मुझे देता है? मम्मी जी, मैंने तो कभी भी ऐतराज नहीं जताया है। आप देखो, हर महीने दीदी को नई नई साड़ियाँ गिफ्ट देते हो, बच्चों को टॉयज देते हो। आप मतलब मेरी बच्ची के लिए दवाई के पैसे भी नहीं दे सकते हो आप मुझे? जो आप गिफ्ट्स वगैरह देते हो वो भी तो राहुल की सैलरी के ही देते हो ना, उनको ला ला के। तो आपके पास मेरी बच्ची के इलाज के लिए पैसे क्यों नहीं है मम्मी जी? अरे बस कर, कम से कम मेरी बेटी से जलना तो छोड़ दे तू। मम्मी जी, कहाँ मैं आपकी बेटी से जलती हूँ? मतलब आप मेरे साथ इतना भेदभाव करते हुए आओ, मैंने कभी चू भी नहीं करा है। और मुझे सब पता आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। आपको पोता चाहिए था और मैंने पोती दे दी। जो मेरे साथ हुआ सो हुआ, मैं अपनी बच्ची के साथ ये सब नहीं होने दे सकती। मुझे प्लीज दवाई के पैसे दीजिए, मुझे अपनी बेटी को डॉक्टर के लेके जाना है। चंचल, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? तुम्हें पता है तुम्हारी आवाज ना बाहर तक आ रही है। क्या तुम शर्म वरम भूल चुकी हो क्या? तुम्हें पता नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? अच्छा हुआ बेटा तू आ गया, कम से कम तुझे भी तो पता चले कि तेरे पीठ पीछे तेरी बीवी मेरे साथ क्या क्या करती है। राहुल, वो बस मैं मम्मी जी से पैसे। अरे क्या बस वो? तुम ना अभी के अभी मम्मी से माफी मांगो, वरना मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा, ये याद रखना, समझी? राहुल, मैं माँ से एक बार नहीं 1000 बार माफी मांग सकती हूँ, क्योंकि ये हमारी माँ है। लेकिन आप बिना सोचे, बिना सच जाने मेरे से कैसे बोल सकते हो? और तुम्हें पता भी है इस घर में क्या हो रहा है? तुम्हें क्या ही पता होगा? जाके अंदर अपनी बेटी को देखो, कल से उसको 102 बुखार हो रहा है। और मैं माँ से हाथ जोड़ के उनके आगे इतनी गिड़गिड़ा ली कि मुझे पैसे दे दो, मुझे डॉक्टर के लेके जाना है, गुड़िया को दवाई दिला के लानी है, लेकिन माँ को देने ही नहीं है मुझे पैसे। राहुल, इनको लगता है डॉक्टर के पास जाना ना फालतू का खर्चा है, लेकिन मैं अपने साथ कॉम्प्रोमाइज होते हुए काफी टाइम से देख रही हूँ, लेकिन मेरी बच्ची के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करवा सकती। राहुल, जो मेरे साथ भेदभाव हो रहा था ना, मैं बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन बात अब मेरी बच्ची के ऊपर आ रही है, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकती अब। राहुल, या तो ये मेरी गलती है कि मैंने आपके कहने पे जॉब छोड़ दिया है। अब मुझे छोटी छोटी चीज़ों के लिए माँ जी से बोलना पड़ता है कि मुझे घर का सामान लाना है, गुड़िया की दवाई है, डायपर है। मतलब वो देने से पहले ना 100 बारी मेरे से क्वेश्चन करेगी कि क्या करना है क्या नहीं, जैसे मैं इनके पैसे उड़ा दूंगी या कहीं फालतू खर्चा कर दूंगी। और राहुल, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती मेरे लिए कि मुझे पर्सनली खर्चा दो। बस राहुल, अब मैं इनके आगे और हाथ नहीं फैला सकती। मुझे पता है ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि इनको पोता चाहिए था, मैंने पोती दे दी। मेरी कहाँ गलती है राहुल? मेरी क्या गलती है? माँ, क्या चंचल सही बोल रही है? नहीं बेटा, वो तो मैं। माँ, आपने ना ठीक नहीं किया है। आपसे तो मैं आके बात करूंगा। और चंचल, मुझे नहीं पता था कि घर में ये सब चीजें हो रही हैं। अरे मैं माँ को पैसे इसलिए ला कर देता था क्योंकि ये घर की बड़ी हैं, इनको तजुर्बा है घर चलाने का। पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हें हर एक छोटी छोटी चीज के लिए इनके आगे हाथ फैलाना पड़ता है। अरे मुझे पता है, शादी से पहले जब तुम जॉब करती थी ना, तो तुम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती थी, यहाँ तक कि अपने माँ बाप के आगे भी नहीं। मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़ रहा है, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद ना
मैं तुम्हारे पर्सनल खर्चे के लिए ना अलग से पैसे दूंगा, पर अभी के लिए ना हम गुड़िया को हॉस्पिटल लेके चलते हैं। चलो। ठीक है।